हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे। ये दो बाधाएं जिनकी चर्चा हो रही है पूरे शास्त्रों में। पता है क्या चल रहा है? सारे शास्त्र इसी पर टिके हुए हैं, इस श्लोक पर ही। शुद्ध भक्ति की चर्चा है, फिर ज्ञान की और कर्म की चर्चा है। बस जितने भी बात कह रहे हैं भगवान को, कोई तो कर्म का मतलब ये कर्म कर रहे हैं हम सब लोग। कर्म के, हम सबको कर्म करने की लत लगी है। तभी तो हम 8-8 घंटे काम करते हैं ऐसे। ये कलयुग में ही हो रहा है ऐसे। इतना लोग पागल कर लगे रहते हैं। और फिर हम अपने मन से, जो मन को ठीक लगता है। और गुरुजनों को क्या अनुकूल है कोई चिंता नहीं हमें। हमें अनुकूल नहीं है। जिस दिन आपकी सोच ऐसी बन जाएगी ना कि इनको क्या अनुकूल है, रूपाद को किस में प्रसन्नता मिलती है, उस दिन आप शुद्ध भक्ति के मार्ग पे आ जाओगे। फिर आप पे कृपा बरस जाएगी भगवान की। उस दिन से कृपा होनी शुरू हो जाएगी। फिर आप कभी शिकायत नहीं करोगे, ऐसा क्यों कर दिया, मुझे ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों बोल दिया, मेरे साथ भगवान ने ऐसा क्यों कर दिया। ये सारे क्वेश्चन इसलिए ही हैं। हम कर रहे हैं भक्ति मेरे क्या अनुकूल है। हाँ ये अच्छा लग रहा है, ये प्रभु जी अच्छे बोल रहे हैं, ये मुझे अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आया सुन के, आनंद आ गया। तो आप आनंद ले रहे हो कि भगवान को आनंद दे रहे हो? भगवान को तो बिल्कुल आनंद नहीं आया। जैसे कि वो एक कवि आया था ना साउथ इंडिया का, तो उसने लिखा था कुछ जगन्नाथ जी के ऊपर। सारे भक्त इतने इम्प्रेस हो गए, सबको आनंद आ गया, क्या लिखा है, मजा आ गया। लेकिन वो स्वरूप दामोदर, खाली एक भक्त को मजा नहीं आया, बाकी सबको मजा आ गया था। क्या लिख के लाया कविता। लेकिन स्वरूप दामोदर ने कहा कितना तू, वो इतना इतना झाड़ा उनको कि क्या लिखे तू, बेवकूफ गधे, ऐसे लिखते हैं। और वो महाप्रभु को दिखाने वाले थे, तो महाप्रभु को बिल्कुल आनंद नहीं आया उसमें। तो आनंद तो आ जाएगा हमें, देखना ये सोचना चाहिए भगवान को आनंद आएगा क्या। ये सोचोगे जब गुरु महाराज को आनंद आएगा, इनको अच्छा लग रहा है क्या नहीं। अभी हम सब सोच रहे हैं कि मुझे क्या अच्छा लग रहा है। इसलिए श्लोक में ये बहुत बड़ा शब्द है, आनुकूल्येन कृष्णानु अनुशीलनम। जो कृष्णा के अनुकूल है, मेरा अनुकूल नहीं है ये प्रभु बिल्कुल भी। और फिर वो करना कृष्णा के अनुकूल होना चाहिए, आप अनुकूल ना हो। आपसे पूछ कौन रहा है कि आपके अनुकूल है कि नहीं। नहीं, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। मुझे अच्छा लग रहा है, ना लगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको कौन पूछ रहा है कि आपको अच्छा लगना चाहिए? भगवान को अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा? मन ही नहीं कर रहा चैंटिंग करने का प्रभु जी, बिल्कुल मन नहीं कर रहा, मत करे, मन ना करे। कृष्णा को तो मन कर रहा सुनने को, कृष्णा के लिए कर लो। क्योंकि मन तो चंचल है, कभी कुछ बोलेगा कभी कुछ बोलेगा, कल को पता नहीं क्या करेगा मन। इसलिए ये नहीं बोलना चाहिए मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये मेरी बहुत पसंद है। कल को आपकी पसंद उल्टी हो जाएगी। इसलिए अपनी पसंद से मत चलो। महाप्रभु कह रहे हैं चैतन्य चरितमृत में, द्वैते, क्या है वो, द्वैते भद्र अभद्र, ये द्वैते द्वैते भद्र अभद्र ज्ञान, ये श्लोक है। ये है जी आपका अंत्य लीला श्लोक, चौथा अध्याय 176वां। देखो ये क्या कह रहे हैं, कैसे मिलेगा ये, जैसे मिलेगा ना। हरे कृष्णा, ये एनीमे पढ़ देता हूँ उसमें, आपको दिखाना ही क्यों है, आप इसको देख लेना। ये अंत्य लीला का चौथे अध्याय का 176वां श्लोक में कह रहे हैं, द्वैते भद्राभद्र ज्ञान। ये जो ज्ञान है ना, हमारा ज्ञान ये है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये ठीक नहीं है, ये ठीक है। ये कह रहे हैं ये सब ये मन से उत्पन्न है, सब मन का है। द्वैते भद्र अभद्र सब मनोधर्म, ये सब मन का धर्म है। यही भालो यही मंदो, ये अच्छा है ये बेकार है, यही सब भ्रम।
इसको बोलते हैं ज्ञान। ऐसे ज्ञान से अनावृत होनी चाहिए भक्ति। ये ठीक नहीं है, ये ठीक है। कौन पूछ रहा है? आपने कुछ श्लोक में लिखा है क्या ठीक है? श्लोक में लिख रहा है ऐसे, ये ठीक नहीं है, ठीक है। वो तो कह रहे हैं सब भ्रम है, ऐसा आपको भ्रम है। हमें देखना चाहिए तो क्या फिर सब कुछ ठीक है? नहीं, हमें देखना चाहिए भगवान को ठीक लग रहा है क्या ये? भगवान कह रहे हैं हाँ ये ठीक है, तो हमारे हमारे लिए भी ठीक है फिर। हमें अपने हिसाब से नहीं देखना कि क्या ठीक है क्या गलत है। ठीक है ना? कृष्णा से पूछो, कृष्णा को क्या ठीक लग रहा है, कृष्णा को क्या सूट कर रहा है। इसलिए हमसे भक्ति नहीं होती, मेन कारण ये है क्योंकि हम लोग ज्ञान में और कर्म में फंसे हैं सब। नहीं, जैसे लोग भक्ति करते हैं, कोई जैसे कोई साईं बाबा का भक्त है, कोई शिव जी का भक्त है, कोई गणेश जी का है, कोई दुर्गा का है, कोई हनुमान जी का है। क्यों है सारे भक्त? मुझे हनुमान जी अच्छे लगते हैं। आपसे पूछ रहा है कोई आपको क्या अच्छा लगता है? आप भगवान से पूछो भगवान क्या अच्छा लगता है, इसकी भक्ति करनी चाहिए। भगवान कह रहे हैं जो पागल लोग हैं वो देवताओं के पास जाते हैं। पागल हो चुके हैं ना जो पागल। भगवान कह रहे हैं कामस्तस्यै हृत ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता। मुझे छोड़ के किसी और की भक्ति करते हैं। कौन है वो? मैं नहीं कह रहा कुछ भी। भगवान कह रहे हैं जिनका ज्ञान हृत हो गया है, हृत ज्ञान। अंतवत्तु फलम तेसाम। क्या आगे? यद भवती अल्पमेध साम, ऐसे उसका करके है ना, क्या श्लोक है? अंतवत्तु फलम तेसाम तद भवती अल्पमेध साम, ऐसे कुछ है ना। तो अल्प, जिनकी बुद्धि कम, अल्पमेध है, जिनकी छोटी बुद्धि, जिनकी छोटी बुद्धि है, वो देवताओं की भक्ति करते हैं और जो देवताओं से फल मिलता है। अंतवत्तु लिखा, तू उसका अंत हो जाता है उस फल का। वो फल जो देते हैं देवता, वो क्षणिक देते हैं, क्षणिक फल। अंतवत्तु फलम तेसाम, तद है, तद बिल्कुल सही है। तत् भवती अल्पमेध साम। तो ये जो छोटी बुद्धि के लोग हैं, ये कौन, तो क्यों करते हैं लोग? क्योंकि उनको अच्छे लगते हैं वो। तो जो ऐसे भक्ति कर रहे हैं ना, मुझे क्या अच्छा लगता है, ये मुझे अच्छा लगता है, ये बहुत अच्छा लगता है मुझे, ये अच्छा गाते हैं। तो कल को अच्छा नहीं लगेगा, फिर छोड़ के भाग जाओगे। हमें तो ये इसलिए अच्छे लगते हैं क्योंकि कृष्णा को अच्छे लगते हैं, कृष्णा की बात बोल रहे हैं इसलिए हमें अच्छे लगते हैं। हमारी पसंद से नहीं होना चाहिए। समझ में आ रही बात? ये बहुत बड़ा श्लोक है, इसको इसको नोट कर लो आप। ये भक्ति रस अमृत सिंधु, ये किताब जिसके पास भी नहीं है वो ले लीजिए किताब। इस किताब में कम से कम ये फायदा है कि क्योंकि आपको इतनी सारी किताबें हैं, इतने सारे, इसमें सारे श्लोक हैं जो भी हम डिस्कस करते हैं। इस किताब जिसके पास नहीं है वो मंगा लो, कोरियर से कैसे भी करके। इसमें सारे श्लोक हैं जो भी डिस्कस करे जाते हैं दुनिया में। बाकी तो इन्हीं श्लोकों को समझाने के लिए हैं, बाकी जो श्लोक इस किताब में नहीं है वो श्लोक इन्हीं श्लोकों को समझाने के लिए हैं। मेन श्लोक तो यही है जो इस किताब में है। इस किताब में आपको सारे श्लोक मिल जाएंगे, इसलिए इस किताब को पढ़ते रहो। बार बार कह रहा हूँ मैं, ये सबसे अच्छी किताब है दुनिया की। इसलिए प्रभुपाद के द्वारा बोले गए श्लोक हैं ये सारे, को की शिक्षाओं से लिया गया। प्रभुपाद जो श्लोक बोलते थे, द्वैत भद्र अभद्र ज्ञान सब मनोधर्म, यही भालो यही मंदो यही सब भ्रम। ये सब भ्रम है, सब भ्रम है। ये अच्छा है, ये अच्छी है, ये गोरा है, ये काला है, ये सुंदर है, ये बेकार है, ये सब भ्रम है। यहाँ सभी गंदे हैं और सभी अच्छे हैं। सब अपने अपनी पसंद वो कर रखा है बस। जब इससे बाहर निकल जाओगे तो फिर बेड़ा पार हो जाएगा। एक तो मेरे को ये बताना, सब लोगों को बताना था यार। अभी बताओ, डॉक्टर राकेश है इस क्लास में? अरे बोल। अभी तो आपकी, आप माइक खोल दो, मैं दिखाई दे जाएगा, तो मैं सुन तो नहीं पाऊंगा अभी, शायद नहीं सुन पा रहा हूँ मैं कभी। तो मैं राकेश प्रभु आपको, हरे कृष्णा आप, प्रभु जी, चरणों में प्रणाम। आपको समझ में आया मैंने क्या बोला? सॉरी प्रभु जी, अभी समझ में नहीं आया जी।
क्यों? मैं थोड़ा-सा आज पहली बार थोड़ा-सा अलग थोड़ा बिज़ी था जी, बस मैं क्या था चला के जी और थोड़ा आवाज़ नहीं आ पाई जी, मुझे क्षमा चाह रहा हूँ जी। मैंने ध्यान से नहीं सुना जी ये लेक्चर जी आपका जी अभी जी। अच्छा, क्या दंड दिया जाए आपको? आप जो भी कह दोगे जी वो स्वीकार है जी। अच्छा, कल से 4 माला बढ़ा दो। अभी तो आपने प्रयास बोला कि करूँगा। स्वीकार है, अभी आपने बोला स्वीकार है। प्रयास मत करो, बोलो मर जाऊँगा लेकिन बढ़ा के छोड़ूँगा, ऐसा होना चाहिए। अब वो अनुकूल मत देखो, क्या तुम्हें सही लग रहा है, क्या नहीं, कैसे करूँगा। जो त्यागना त्यागो, जो स्वीकार करना स्वीकार करो, लेकिन 4 माला बढ़ा दो। चीटिंग मत करो, धोखा मत दो। जी, 4 बिल्कुल। माला करना कोई बड़ी बात नहीं है और मेरे हिसाब से आप माला शायद कर ही नहीं रहे होंगे, या तो 1-2 कर रहे होंगे, नहीं कर नहीं रहे होंगे। सही बोल रहा हूँ ना? तो 4 माला बढ़ा दीजिए। बोलो प्रॉमिस करते हो नहीं करते सबके सामने? हरि बोल। हाँ जी, प्रभु जी। कर रहे हो प्रॉमिस नहीं? करना तो चाहिए मुझे प्रॉमिस जी, पर क्या करूँ जी? उम, मैं अभी कुछ वज़न में दबा हुआ हूँ थोड़ा-सा जी। अभी जैसे इनका एग्जाम्पल है ना प्रभु जी का, यही समस्या सबकी। अभी ये सोच रहे हैं, अभी ये कर्म में फंसे हैं, कर्म में और ज्ञान में। यही हम श्लोक चर्चा कर रहे थे कि व्यक्ति साक्षात उदाहरण है इनका। अब इनको लग रहा है अगर मैं माला करूंगा तो फिर मेरा वो वाला काम का क्या होगा, फिर मेरा उसका क्या होगा। तो इनको इनको विश्वास है कर्म पे। ऐसे फंसा जी ना, ऐसे फंसे रहते हैं सब जी। और इनको विश्वास है अपने ज्ञान पर, जो इनकी सोच है अपनी। इनको ये विश्वास नहीं है कि अगर मैं 4 माला करूंगा भगवान की तो भगवान इससे इतने खुश होंगे, पता नहीं कहाँ-कहाँ से क्या-क्या करेंगे मेरे लिए। कोई विश्वास नहीं है। सबके साथ ये समस्या है। हर व्यक्ति सोच रहा है कि मेरा जो कर्म है, उससे मेरी गाड़ी चल रही है और ये माला मैं अगर करने बैठ गया, तो मेरे कर्म कैसे होएगा? कर्म नहीं करूँगा, तो कैसे गुज़ारा होगा? ये कर्म में फँस रहे हैं सब और अपनी सोच कर्म करते हैं अपनी सोच से। फिर इनकी अपनी सोच है, नहीं, नहीं ऐसे ठीक नहीं है। प्रभु जी तो क देखो, प्रभु जी ठीक कह रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। ठीक बात है उनकी, बात ठीक है, लेकिन ये समस्या है। फिर अपना उसमें लगा देंगे सोच। अगर ठीक कह रहे हैं तो ठीक ही कह रहे हैं, उसमें सोचना क्या है फिर? सोचना क्या है उसमें? तो फिर उसमें अपनी सोच लगा देते हैं, नहीं, नहीं वो ठीक कह रहे हैं उनकी, लेकिन ऐसे थोड़ी होता है। सबका साथ प्रॉब्लम है ये। सब भक्त ऐसे ही करते हैं। अरे वो तो उनकी वो तो बोलेंगे ही, उनका काम तो बोलना है, उनका तो वो तो कहेंगे ही ना, लेकिन हमें तो हमारी स्थिति तो अलग है ना। हम कैसे कर सकते हैं ऐसे? वो तो ब्रह्मचारी हैं, वो तो फलाना है, उनके तो बच्चे बड़े हो गए हैं। एक मैं माता को जानता हूँ कि वो मतलब भक्ति करते नहीं थे, तो उनको बोला गया कि वो तो कर रहे हैं, देखो तुम क्यों नहीं कर रहे, वो तो कर रही हैं। उसके छोटे बच्चे हैं, उसका क्या है? हमारे बच्चे थोड़े बड़े हैं। फिर मैंने कहा वो भी कर रहे हैं, वो बड़े उनके काफ़ी। तो उनके थोड़े ज़्यादा बड़े हैं ना, मेरे तो बीच के हैं। फिर उसके बच्चे बड़े हो गए, शादी आज तक नहीं करी भक्ति उसने। हर बंदा ऐसे सोच रहा है। अभी राकेश बाबू को समझ में नहीं आ रही बात कि इनकी माला करने से भगवान क्या कर सकते हैं, नहीं? तो ऐसे जीव फंसा रहता है, अपने अपने हिसाब से सोचते हैं। सब लोग मेरा अनुकूल नहीं है ना प्रभु, मेरी स्थिति ऐसी, थोड़ा फंसा हुआ हूँ ना मैं। कोई नहीं फंसा हुआ। अगर फंसे हो तो निकाले कौन? भगवान निकालेंगे। जब हम भगवान के अनुकूल करेंगे चीजें, तो सीधा जैसे 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 उसकी चोट मारते हैं ना हथौड़े से सही जगह पर, तो बिल्कुल वो काम हो जाता है। जब भगवान के अनुकूल भक्ति होती है तो भक्ति फलदायक होती है बहुत। तुरंत वो निहाल करती है आपको सारी समस्याओं से, सारे बंधनों से।
जहां भी तुम फंसे पड़े हो वहां से, लेकिन वो नहीं करेंगे आप, सब कर्म में लगे हैं और फिर कर्म करते करते मर जाओगे। कितने लोग मर गए ऐसे बीच में ही, फिर कौन करेगा? पता नहीं कौन करेगा। फिर अब घर कौन कैसे चलेगा? पता नहीं कैसे चलेगा। जीते जी तो नहीं करा जाए ना जी, जीते जी। अरे भाई अब मर जाओगे तो कौन चलाएगा, कैसे काम होगा? तो अभी भी चल सकता है ना। अगर आपके मरने के बाद चल जाएगा तो बिल्कुल जीरो हो जाएगा आपका काम, तो अभी भी तो हो सकता है। तो ये बाधाएं, ये अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि नावृतम, ये सीसी में कहाँ है? श्लोक दिखा दो सबको। सीसी में हमें कहाँ से कहाँ चला गया पता नहीं। मैं वो कह रहा था, बुद्धू लोग जो है देवताओं की पूजा करते हैं और भगवान को निराकार, कोई कहता है भगवान के बहुत रूप हैं और एक रूप में कृष्णा का भी है। नहीं, ये श्लोक ना चैतन्य चरितामृत में मिलेगा आपको, ये वाला श्लोक। कौन ढूंढ के बताएगा मेरे को? हरे हाँ जी प्रभु जी, कृष्णा। ढूंढ रही हूँ। ये उसमें देखो, और उसके बाद सीसी में मिल जाएगा, वहां से दिखा सकते हैं लोगों को। तो ये श्लोक ना आप मैंने इसको कितनी बार बताया आपको, बता शुरू से 3 साल से बता रहा हूँ मैं, 3 साल से, लेकिन आप लोग नोट नहीं करते हो। एक बात तो मुझे बतानी थी, दूसरी क्या बात बतानी थी मुझे? और सबसे महत्वपूर्ण क्या है भक्ति में, बताओ। हम्म विश्वास से मिले कृष्ण तर के बहुत दूर। सब लोगों को यही प्रॉब्लम है और इसलिए लोग निकल नहीं पाते, फंसे रहते हैं। ओके, सो मैं ये पढ़ रहा था, anyway, मैं तो यहाँ पे आ गया। मैं सुबह में उपनिषद पढ़ रहा था। कोई प्रश्न है किसी का? अब तक नहीं है ना प्रश्न? छांदोग्य उपनिषद केशाग्र। ओके, एक श्लोक है तैत्तिरीय उपनिषद का, उसमें लिखा है कि जिनसे ये सारे जीव अथवा यह संपूर्ण वैश्विक आविष्कार उत्पन्न होता है, मतलब ये संसार जिनसे उत्पन्न होता है, सारे जीव और संसार, जिनके द्वारा ये सारे जीव अथवा यह संपूर्ण वैश्विक आविष्कार पालित होता है, मतलब जो उत्पन्न करते हैं। यतो वा इमानी भूतानि जायन्ते, जिनसे ये सारे जीव पैदा होते हैं। भूतानि जायन्ते ये ना जातानि जीवंती, और जिनसे ये जीव जीते हैं। मतलब कौन तो उत्पन्न कर रहा है इनको, फिर कैसे जीते हैं? भगवान जिलाते हैं। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि भगवान हमारा पालन कर रहे हैं। अगर कर्म करने से कुछ हो जाता, अगर भगवान की डायरेक्ट सेवा करेंगे तो उससे कितना होगा, सोच कर देखो आप। ये विश्वास इसमें ना आप लोगों को, आप लोग ना, मतलब मैं सच बोलूं आपको, आप लोग कपटी हो वास्तव में। आप लोग ना सरल नहीं हो। नहीं तो या तो आप मेरी बात मानते या प्रश्न पूछते। आप सोचते हैं इनका काम बोलने का है, ये बोल देंगे और ठीक है। मतलब अगर कोई सरल सीधा वो होगा तो या तो समझ के जाएगा या समझा के जाएगा, या तो मुझे समझा देगा प्रभु जी आपकी बात सही नहीं है, समझ बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं है, नहीं तो खुद समझ के चला जाएगा। अगर इनमें से दोनों में से कोई काम नहीं करे तो कपटी में आता है वो। फिर वो मतलब बात को मानना नहीं चाहता। समझ पा रहे हैं आप? फिर तू फला माता जी, आप समझ रही हो बात को? हाँ जी, हाँ जी प्रभु। समझ में आ रही? जो आप हम लोग कहते रहते हैं ना कि नहीं नहीं ऐसे नहीं है, वो तो ये है वो है, ऐसे थोड़ी है, मेरी अवस्था ऐसी है, ये सब ज्ञान में आता है। मतलब हम में से हर भक्ति ज्ञान से ढका हुआ, हम हरे सब कृष्ण प्रभु में। जी। हाँ जी, हरे कृष्णा। हाँ बोलिए, बोलो बोलो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यत प्रयंती अभी संविशंति,
यत् प्रियंती, तो जो जीव उत्पन्न हुए हैं, उत्पत्ति भगवान कर रहे हैं, पालन भगवान कर रहे हैं, भगवान सबको समेट देंगे। यत् प्रियंती अभी संविशंति, जो प्रलय के बाद ही भगवान में चले जाते हैं, भगवान से उत्पन्न होते हैं, भगवान ही पालन कर रहे हैं, और प्रलय के बाद वो भगवान में चले जाएंगे। श्लोक आ रहा है, फिर कहते हैं तद विजिज्ञासस्व, उन्हीं को जानने की जिज्ञासा करनी चाहिए। तद ब्रह्म, वो कौन है वास्तव में? पुरुषोत्तम तद ब्रह्म, वही ब्रह्म है। भगवान ही कर रहे हैं सब कुछ, कोई कुछ नहीं कर रहा। तो ऐसे कैसे हो जाएगा कि भगवान की सेवा करने से हमारा पालन नहीं होगा? राकेश प्रभु, आप सुन पा रहे हो? अब तो सुन पा रहे होगे, अभी नहीं सुन पा रहे? हाँ जी बिल्कुल सुन रहा हूँ प्रभु जी, हरे कृष्णा जी। तो आपको समझ में कैसे नहीं आती मत बात? समझ में बस यही ना आ रही जी, यही बात सोचते रहे कि भाई अगर 4 माला करने लगे तो मतलब भूखे मर जाएंगे कतई जी। ये मन में बैठ रही है, पता नहीं क्या हो रहा हो जी। कुछ नहीं हो रहा, आप ही कर रहे हो, कुछ नहीं हो रहा। आप जानबूझ के बात को इसके मतलब मानना नहीं चाहते ना, हमें रोक लगाए, हम बात नहीं मानना चाहते किसी की। हम लोग खुद ही भगवान है, पता ये असुरपना है एक्चुअली, कि बात नहीं मानना किसी की, अपने मन से चलना, अपनी बुद्धि चलनी। असुर ऐसे तो होते हैं। रावण जो है मर गया, लेकिन बात मानी नहीं उसने किसी की भी, सबने समझाया उसको। तो आप रावण हो प्रभु, आप मत मानना। आप रावण बन चुके हो, आपको लग रहा है मैं भक्त नहीं, रावण हो आप। और रावण का सत्यानाश हो गया था। तो ये जो अपने ऐसे जाना, भगवान के पास जाओ, भक्तों के पास जाओ कि मुझे कूटो, मैं रावण बन चुका हूँ, बात नहीं मानता। तो अगर आप फिर आपको सोचना चाहिए कि मेरी दुर्गति होने वाली है, फिर आपको हो सकता है आप डर जाओ। ये विश्वास तो करो कि इसका फल क्या होगा जो हम कर रहे हैं, इसका फल खराब ही होने वाला है। इसलिए अगर रावण मान लेता अब लास्ट तक, तो भगवान ने कहा भी मैं क्षमा कर दूंगा उसको। भगवान तो हम भी रावण हैं, अगर मान ली बात तो नहीं मारे जाएंगे तो मारे जाएंगे, सारी लंका डूब जाएगी हमारी। इस बात को समझो। हमें लगता है नहीं नहीं ऐसे ही, अरे सडनली मर जाओगे ऐसे ही, आप पता है मर गया वो क्या ले गया? समय रोज जा रहा है, कब भक्त बनेंगे हम, कब वो दिन आएगा? कभी नहीं आएगा वो दिन। शुद्ध भक्ति की श्लोक तो पढ़ लिया, लेकिन शुद्ध भक्ति कर कौन रहा है? सब अपना दिमाग लगाते हैं। कितनी बार समझाया हमने कि अगर आपसे कोई पूछने, आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर हमने सेवा हो रही है कोई, और वहां पे बता दिया कि ये लीडर है यहाँ पे, शायद नया भक्ति क्यों नहीं है, वो लीडर बना दिया, तो उस समय आपका दायित्व तो बनता है उसकी बात सुनो, मत दिमाग लगाओ ना, जो करे करने दो ना, क्यों तंग कर रहे हो? करने दो उनको, आप दासत्व भाव में आ जाओ ना, क्यों वहां पे बिना पूछे सलाह भी नहीं देनी चाहिए बड़ों को। अगर मैं ग्रुप में लीडर बनाता हूँ, सबसे नया भक्त कौन है? सपोज मैं मनोज प्रभु को बना देता हूँ लीडर यहाँ पे, कि भाई ये आप देखो जरा इस सेवा को, आपको यहाँ पे ये सेवा करनी है। सपोज कोई सेवा है, प्रसाद की सेवा, चलो प्रसाद बांटने की सेवा है, तो फिर आप उनको अकल मत दो जाके प्रभु जी ऐसे कर लो, वैसे कर लो, प्रभु जी ऐसे कर लो ना, ऐसे कर लो ना। फिर आप ज्ञान कर्म में घुस गए आप, तो करने दो ना उनको सोच समझ के बनाया होगा ना, करने दो। वो आप उनकी सेवा में बाधक बन रहे हो। वो करके सीख भी जाते हैं अपने आप, कोई गलती कर दो, करने दो, गलती हो जाए क्या हो जाएगा, डोंट वरी। नहीं तो अगर आप बिना पूछे उनको जाके उनके सर पे चढ़े जा रहे हो, ना उनको सेवा करने दे रहे हो, क्योंकि आपने तो पहले कर रखी ना सेवा, तो उनको कुछ या तो पागल है इसलिए बनाया उनको। तो जो सेवा का लीडर है ना, उसको जाके उसको तंग मत करो। जो ज्ञान में आ गए आप, ज्ञान क्यों तुक्के मार रहे हो? आपको आधी बात पता ही नहीं होगी, उनको तैयार करके भेजा होगा सब कुछ। उनको हो सकता है इंस्ट्रक्शन, आप बोल रहे हो उसमें कोई कुकिंग कर रहा है, उसको महाराज का ऑर्डर आया कि आज भाई बिल्कुल भी इसमें ये चीज डालनी नहीं है, और अगर डाल दो ना, डाल दो ना, डाल दो ना। अरे ऊपर से ऑर्डर लेके आया, वो लीडर है, उसको स्पेशल मैसेज आया महाराज का कि ये चीज बंद कर दो, ऐसे करना है ये।
आपके पास तो आया नहीं है, आप तो कॉन्टेक्ट में हो नहीं, तो आप क्यों खून पी रहे हो? थोड़ी सी मिर्च ठोक दो ना, थोड़ा सा ये ठोक दो उसमें। क्यों कर रहे हो आप ऐसे? करते कि नहीं करते हम बताओ ऐसे? गलत बात है। जिसको बोलते हैं ज्ञान में फंस गया है, बिना बात आपकी सेवा ही नहीं है, क्यों फंसते हैं? इसलिए पूछना चाहिए यहाँ पे लीडर कौन है जी। और फिर क्योंकि आपको दासत्व में भाव करना, तो लीडर पूछो, लीडर कौन है यहाँ पे? हाँ लो जी, हम आपके चरण में, आपके शरण में हैं, आप जो कहेंगे वही करेंगे हम, बस। अब काम खत्म हो गया, आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है उनको, जो करना करने दो उनको, कुछ भी करें चाहे वो। ये बात समझ में आ रही किसी को? इसमें कोई क्वेश्चन है किसी का? उनको देखने के लिए तुम चिंता मत करो, कोई बैठा उनके ऊपर भी, कोई वो देख रहा है उनको, आप चिंता मत करो। नहीं ऐसे तो काम बिगड़ जाएगा प्रभु जी, ऐसे तो आग लग जाएगी। आपकी चिंता थोड़ी है, लग जाएगी, लग जान दो। आपका काम है क्या देखना आग लग जाएगी? आप अपने अपने अपनी आग को बुझाओ, खाली जो आपकी आग है अपनी। आपकी काम क्रोध, आपकी आग दो हैं, ज्ञान और कर्म की आग, उसको बुझाओ। आपको जो आदत पड़ रही है मन से सोचने की, इधर से उधर देखने की, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रही है, ये आग है ना, ये इसको बुझाओ अपनी को। ये बात नहीं समझ में आ रही सबको? किसी को समझ में आ रही? चलो बताओ, किस किस को ये बात समझ में आ रही है कि बिना पूछे मत बोलो। अगर आपकी सेवा नहीं है तो मत बोलो, मत दिमाग लगाओ। किसी को समझ में आ रही है? किसी को समझ में नहीं आ रही? प्रणाम प्रभु जी, समझ में आ रही है प्रभु जी। आ रही है? नहीं आ रही? किस किस को नहीं आ रही? बहुत सारों को नहीं आ रही। फिर तू बोला माता जी, आपको समझ में आ रही है? हाँ जी, आपको समझ में आ रही है? हाँ जी, पक्का? पक्का। अच्छा। वेरी नाइस। और ये ब्रिज देवी को समझ आ रही? ब्रिज देवी को, ब्रिज देवी माता जी आपको समझ आ रही है? सुनी नहीं वो तो। यस प्रभु जी, यस प्रभु जी। आ रही है? हाँ जी प्रभु जी। सर पे मत बैठो, जी नीचे प्रभु आसन जी। है आपके लिए, नीचे बैठा है, नीचे आसन लगाया, वहां बैठ जाओ आराम से, हाँ सर पे मत चढ़ो। जी। अच्छा, इनको समझ, कृष्णा कीर्तन को माता जी समझ में आ रही है? हाँ जी जी प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ जी प्रभु आपको जी। समझ में आ रही बात ये? हाँ जी प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अच्छा, सबको समझ में आ रही है सबको ना? अपने दिमाग से मत चलो, बस ये पॉइंट है। ज्ञान कर्मादि अनावृतम, कर्म से कुछ नहीं होएगा, ना आपके ज्ञान से कुछ होएगा, दासत्व भाव से होगा। दासत्व, दासत्व, दास दास दास, हरि हरि बोल। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। अर्जुन प्रभु, मैं सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? हाँ जी प्रभु जी, ठीक कह रहे हैं। हरे कृष्णा। है ना? सही है ना ये? हाँ जी प्रभु जी। पता है हमें शक्ति क्यों नहीं मिलती ये सब कुछ करने की? क्योंकि देखो, आप कुछ संस्कार से कर सकते हो, अपने पिछले कर्मों के संस्कार से, लेकिन सब कुछ नहीं कर पाओगे आप। अगर आपको सब कुछ करना है, सारे सिद्धांत हर चीज में आपको 100% नंबर ले आने, 100 नंबर लेके आने आपको, 100 जितने सब्जेक्ट हैं भक्ति के, तो आपको ऐसे बनना पड़ेगा बिना ज्ञान। और ये देखना पड़ेगा उनके अनुकूल क्या है, मुझे जी किसके अनुकूल चलना है मुझे यहाँ पर? नहीं, अनुकूल होना है, मैं अनुकूल, अनुकूल लेना कृष्णानु। कृष्णा के अनुकूल क्या है? गुरुदेव, गुरुजन, ऑथोरिटीज, ऑथोरिटी का अनुकूल बनना है, बस हो जाएगी शुद्ध भक्ति। फिर अनुकूल ना कृष्णानु, शीलनम, आचरण करना, शीलनम ना आचरण करना है आपको। कैसे? जो अनुकूल हो, उनको जाके उनका दिमाग नहीं खाना है। कोई भी सेवा का कोई भी लीडर है, पहले लीडर ढूंढो, लीडर कौन है यहाँ पर, और वो लीडर के अनुकूल हो जाओ, बस काम खत्म, एकदम परफेक्ट सेवाएं होंगी।
सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा। ये पॉइंट है सबसे बड़ा, ये समझाने रूप गोस्वामी। अन्य अभिलाषिता शून्यम, ठीक है। तो मैं कहाँ था, ये श्लोक बता रहा था। तो करें तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्म, हमारी जिज्ञासा क्या होनी चाहिए, उस ब्रह्म को जानने का मतलब क्या, उस ब्रह्म की इच्छा क्या है, भगवान की इच्छा क्या है। भगवान ही पालन कर रहे हैं, भगवान ही सृष्टि कर रहे हैं, भगवान ही सब समाप्त कर देंगे। उन्हीं को जानने का प्रयास करना है, उनकी इच्छा जानने मतलब उनकी इच्छा क्या है भगवान की। भगवान की इच्छा बताएंगे कौन, प्रभुपाद, गुरु परंपरा। बस आप दास बन जाओ, आपके काम बन जाएगा। ये लिखा जी तैत्तिरीय उपनिषद में लिखा है 3 पता नहीं 9, 1 और 9 में तो फर्क ही पता लगता है कि 1 का है कि 2 9 का है। भगवान जाने कौन सा 9 का लग रहा है, 3.9.9 ही हुआ है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, सो मैं थोड़े से अच्छे श्लोक पढ़ रहा हूँ जो थोड़ा मुझे भी ढंग से नहीं आते, या जो मुझे बहुत दिनों के पढ़े हुए हैं। देखो भगवान भी कह रहे हैं, आदि पुराण, एक ग्रंथ है आदि पुराण में, और ये चैतन्य चरितमृत में भी कोट किया, मैं भी कई बार बोलता हूँ इसको। यहाँ पर कह रहे हैं, ये में भक्ता जना पार्था नामे भक्ता ते जना, मद भक्ता नाम चाहिए भक्ता ते में भक्त तमह मता। जो मेरे भक्त हैं वो मेरे, भगवान कह रहे हैं जो मेरे भक्त हैं वो मेरे भक्त नहीं है, जो मेरे भक्तों के भक्त हैं वही वास्तव में भक्त हैं। जैसे आप सेवा कर रहे हैं और वहां पर आप इंडिपेंडेंटली सजेशन दे रहे हैं अपनी, ऐसे कर लो वैसे कर लो, और वहां पे कोई भी आपके ऊपर नहीं है, तो आपकी भक्ति नहीं हो रही उस दिन। उस दिन आपकी भक्ति सब कबाड़ा हो गई, कर्म बन गया, वो कर्म और ज्ञान फंस गया आप उस दिन। आपको हमेशा रहना चाहिए, मैं किसके अंडर रह के सेवा कर रहा हूँ। जैसे मैं हूँ यहाँ फरियाद में, कोई मेरे ऊपर नहीं है, अगर मैं ऐसे ही जो मन में आए बोलने लग जाऊँ, तो मुझे कम से कम अपने मन में धारण करना चाहिए कि मैं ये जो भी बोल रहा हूँ किसकी संतुष्टि के लिए बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ और क्या करूँ, किसी गाइडेंस में कर रहा हूँ कि अपने मन से करे जा रहा हूँ, या उनकी प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ कि अपनी प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ। समझ रहे हैं आप बात। जैसे कि मैं कुछ वो सुन रहा था कीर्तन, कुछ मुझे लगा अच्छा कोई कीर्तन, 25 लाख व्यूअर थे एक कीर्तन में, मैंने सुना उसको, और फिर चलते चलते उन्होंने एक ट्यून गाई बीच में, और ट्यून गाई तो मुझे थोड़ी सी ठीक लगी, मैंने कहा बड़ा सही ट्यून है। तो मैंने सोचा कि ये सही ट्यून है, मैंने उसको क्लिक पे दबा दिया कि इसको सीख के ऐसे। फिर मेरे दिमाग में ऐसे लगा कि ये ट्यून तो कुछ ऐसी लग रही थी, गाने पे लग रही, किसी गाने पर। अब गाने सुने बहुत टाइम हो गया, सब गाने तो याद नहीं है, और वो सब लोग ऐसे लहर ले रहे थे ट्यून पर। तो सब लोग वहाँ पे, ये मायापुर जो मेला लगता है नवदीप मायापुर में, कई दिनों का मेला, 10-12 दिन का कीर्तन मेला, उसमें वो गा रहे थे प्रभु जी। वहाँ पे कई गुरुजन भी बैठे हैं, कई सारे लोग ब्रह्मचारी थे, वो पाठ गा रहे थे, और उन्होंने फिर बाद में समझाया तो पूरा फ्री ट्यून पे गा रहे हैं और सब लहर ले रहे हैं। तो ये क्या, इसको बोलते हैं ज्ञान। ये कृष्ण की संतुष्टि के लिए नहीं है, कृष्ण के भक्त संतुष्ट नहीं हो रहे इससे। जो गुरु परंपरा आ रही है ऊपर शुद्ध, वो तो वैष्णव ट्यून में गाना चाहिए ना, फिल्मी गाना भी ट्यून में थोड़ी गाएंगे। उसमें गा रहे थे, इतनी बढ़िया ट्यून लग रही थी। अब किसी को ध्यान में नहीं, लोग मतलब फिल्मी गानों की ट्यून्स पे गाते रहते हैं। इस्कॉन में चल रहा है पूरा फिल्म, पता नहीं कौन से गाने, ऐसे ऐसे गानों पे गा रहे हैं। तो इसको क्या, ये है ज्ञान कर्मादि अनावरण, ये सब ज्ञान में फंस गए। तो अनुकूल है, कृष्णा के अनुकूल नहीं है, कृष्णा के शुद्ध भक्तों के, प्रभुपाद के अनुकूल नहीं है वो ट्यून बिल्कुल भी। प्रभुपाद नहीं गा सकते क्या ऐसे फिल्म गाने ट्यूनों पे, गाया प्रभुपाद जी ने। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, ऐसे गा रहे थे। अभी आपको पता नहीं लगा कौन सा गाना है, मतलब कौन बताएगा। हरे राम हाँ जी प्रभु राम जी। राम राम ए, हरे हरे, सब झूम रहे हैं पूरा, वो बांसुरी वाला भी, ये भी, ओ भाई
इतना सब हो रहा है। कौन सा गाना है? प्रभु जी वो वाला है शायद, तुम तो ठहरे परदेसी, ऐसा कुछ अरे पकड़ लिया, बता। मेरे को समझ नहीं आ रहा वही है कि शायद। मैं पता नहीं, कोई लग तो रहा है हैं? किसी दिन मिले मायापुर में, गौर चंद्र मिल जाएंगे, गौर प्रेम मिल जाएगा। अब गा रहे हैं भाई, मैं तो इतना ऊंचे ब्रह्मचारी गा रहे हैं। तो इसमें ये कोई कीर्तन नहीं हो रहा है, ढकोस लाए। इसलिए महाराज कहते हैं, हिजोल भक्ति विकास महाराज, ये मायापुर का कीर्तन मेला क्या है? ये गर्ल्स बॉय डांस मेला है। महाराज कहते हैं दिस इज नथिंग, दिस इज गर्ल्स बॉय डांस मेला। महाराज ये भक्ति विकास महाराज की वजह से परंपरा जीवित है कहीं कहीं, थोड़ा लोगों को समझ रहे हो आप? महाराज स्टेटमेंट है, दिस इज गर्ल्स बॉयज डांस मेला, नॉट कीर्तन मेला। देख लो हमें चल रहा है, लोग गा रहे हैं, झूम रहे हैं, चल रहा है। तो फिर थोड़े दिनों में, या इसलिए भगवान करे जो मेरा भक्त है, मेरा भक्त नहीं है, मेरे भक्तों को प्रसन्न करे ना। किसकी गाइडेंस में गा रहे हैं भाई? किसने बोला है? किसी पूछा? किसने बोला? पूछ क्या उनको, किसने बोला है गाने के लिए? कोई प्रमाणिक अथॉरिटी है? ऐसे कुछ भी करने लग जाओगे आप। एग्जाम्पल दिया मैंने आपको। इसलिए आपको किसने बोला ऐसे भक्ति का? किसी से पूछा है आपने? मैंने भक्तों को बोला मुझे लिख के भेज दो कि आप कितने बजे सोते हो, कितने बजे उठते हो। नहीं भेजेंगे हम, कुछ भी नहीं मिलेगा, मैं लिख के दे रहा हूँ। अब माला घुमाते रहो। और खाली ये नहीं लिख तो दिया भैया, उस पर भी आना भी है ना गाइडेंस। कितने बजे उठना है, कितने बजे सोना, यहाँ से हमारी जिंदगी शुरू होती है। ये मेन पॉइंट है ये। आपका सोने का टाइम, आपका, आप ये शरीर आपके, मैं तो बोलना चाहिए मैं कहता हूँ आपके बाप का नहीं है ये शरीर। किसका बताओ? सबका बाप है, उसका है, आपका नहीं है ये। इसको आप भगवान के दास का हो, भगवान के साथ सो ना। भगवान कह रहे भैया सोने का टाइम सो जा ना। मतलब आप मालिक हो शरीर के, जब मन करेगा तब सोओगे, तब उठोगे, हैं जब हमारा मन करेगा। हम लोग सब सब इसमें फंसे हैं, ज्ञान और कर्म में। अपने मन मर्जी से सो रहे हैं, मन मर्जी से उठ रहे हैं, जो मन मारा गा रहे हैं, जो मन मारा खा रहे हैं, जो मन मारा बोल रहे हैं। किसी का अंडर नहीं है हम। इसलिए भगवान कह रहे हैं मद भक्ता नाम से ये भक्ता। जो किसी के अंडर में है ना वही भक्त है, जो किसी के अंडर में नहीं है वो भक्ति नहीं है, वो दासत्व है। भगवान साफ साफ बोल दिया एक श्लोक में ही सब आ गए। मद भक्ता नाम चाहिए भक्ता, ते में भक्त जना मतहा, वही वास्तव में भक्त हैं। और जो कहते हैं मैं कृष्ण का भक्त हूँ, वो तो कोई भक्त है नहीं। इसलिए अगर आप कहीं भी हो, किसी प्रोग्राम में कहीं भी हो, अगर आप कोई भी काम इंडिपेंडेंटली करते हो, इंडिपेंडेंटली, किसी के अंडर नहीं हो आप, तो आपकी वो भक्ति में काउंट नहीं होता। वो सब ज्ञान और कर्म में चला जाता है। भोगी हो आप, भोगी। इसलिए प्रभु जी कहते हैं भोग कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, माधव जी को मारा है। तभी तो श्रील भक्तिनाथ ठाकुर ने कहा कि नाम अक्षर होए नाम नहीं होए। ये तो नाम अक्षर बोल रहा है हरे कृष्ण, से क्या हो रहा है? क्योंकि अंडर रहेगा ना, पड़ेगा ना, अनुकूल बनना पड़ेगा। किसकी प्रसन्नता के लिए कर रहे हो? कि मैं तो अपनी प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ, मुझे प्रसन्न नहीं कर रहे, मेरा दिमाग खराब, मैं नहीं आना इस ग्रुप में, मेरा दिमाग खराब हो गया। अपनी प्रसन्नता के लिए जा रहे हो क्या? आप जाइए सबकी प्रसन्नता के लिए, सेवा भाव से जाइए। ये पॉइंट है, ठीक है। ये बहुत बड़ा पॉइंट है, इसको याद रखना ये आज क्लास को। ज्ञान में अपने मन मर्जी से मत चलो, और कर्म से कर्म आपको नहीं करने वाला, कर्म से आपको कुछ नहीं मिलेगा, कर्म आपको मार देगा। कोई भी कर्म करते हैं उसमें 5 पाप होते हैं, वो 5 पाप आपको लेके डूब जाएंगे। ये आपको कर्म है ना, यही लेकर डूबेगा आपको। बिना भक्ति के जो कर्म करते हैं ना हम लोग, ये दलदल है, दलदल, इससे निकल नहीं पाओ कभी भी। जैसे राकेश प्रभु कह रहे हैं भैया मेरे को, तो सोच रहे हैं वो करूँ कि ना करूँ। सडनली खत्म लाइफ,
कुछ नहीं मिलेगा, अगले जन्म नरक में भी जाना पड़ेगा। तो समझ में आएगा क्या करना था, क्या कर चले। आए तो हरि भजन को होटल लगे कपास, जब उठाएंगे 4 यार फिर कहेगा हाँ यार। क्या करना था, क्या कर चले। वो समय तो आएगा, तब क्या करोगे। हरि नाम तो लिया नहीं, साथ तो जाएगा हरि नाम, ना कर्म जाएगा ना ज्ञान जाएगा आपका। कितना हृदय से नाम लिया भगवान का, कितनी सांसें खाली जा रही हैं, नहीं। इसलिए मृत्यु को याद रखना चाहिए, मृत्यु आएगी। मृत्यु से पहले मन को भगवान में लगाना सीखना होगा। तो सब सारा प्रोग्राम फेल हो गया। अगर चैंटिंग करते वक्त मन नहीं लग रहा भगवान में, सब फेल है। सब कुछ फेल है आपका। आपका प्रसाद खाना, खिलाना, नाचना, मन तो नहीं लग रहा ना भगवान में। भगवान तो ये कह रहे हैं मन लगाओ सारे। भगवान कह रहे हैं हरे कृष्ण मंत्र, मंत्र है ना, मंत्रा। मन, मन को तारना, मन को लगाना ना, मंत्रा है ना वो, मंत्रा। मन कहाँ है इसमें, मन तो लग नहीं रहा है, फिर बोल क्या रहा है। इसलिए भगवान कह रहे हैं मन को लगाओ, मन मना भव मद भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु। नमस्कुरु का मतलब है कि मेरे भक्त को नमस्कार करो। भगवान कह रहे मेरा भक्त कौन है, मुझे नमस्कार कैसे करेगा, जब मेरे भक्त को करेगा। नमस्कार का मतलब क्या है, ना महा नमः, मैं नहीं आप, ना माँ, ना माँ, ना माँ, मैं नहीं, आपकी चलेगी, आपकी। मैं नहीं बोलूंगा आपके सामने, आप जो करोगे वही सही है। ये होता है नमस्ते का मतलब। नमस्ते, आपको मैं नमस्ते कर रहा हूँ, मतलब आपकी चलेगी प्रभु जी, मेरी बात मत सुनो, मुझे जूते मारो अगर मैं बोलता भी कुछ हूँ। इसको बोलते हैं नमस्कार करना। तो छोटी छोटी बातें हैं ये भक्ति का मार्ग है, ये दया का मार्ग है, कृपा का मार्ग, दासत्व का मार्ग है। हम लोग ज्ञान मार्ग में हैं और कर्म मार्ग में हैं हम लोग, इसलिए हमें कृपा नहीं मिलती। सुन पा रहे हैं ना आप सब मेरी बात को। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण, धन्यवाद फिर प्रभु जी। तुरंत फल होगा, फिर तुरंत फल मिलेगा, तुरंत फल, तुरंत फल मिलता है इसमें। कितनी जगह आ रहा है ना वो, क्या वर्ड आता, सद्य आता, सद्यो, और क्या आता है, नाचिरात, आचिरात, और कितने शब्द आते हैं, तत्क्षण, तत्क्षणात। संस्कृत में श्लोकों में नाति दीर्घेना, है ना, आचिरात, नाचिरात, सद्यो। सद्यो कहाँ पे आता है, सद्यो में तुरंत होता है, तुरंत सद्यो। और कहाँ कितनी जगह आता है। तो जब हम शुद्ध भक्ति करते हैं तो तुरंत मुक्ति होती है, तुरंत। इसलिए एक दिन में कोई बहुत ऊंचा उठ सकता है भक्ति करके, बस वो समझ जाए बात को। छोड़ो सब जो होगा, अरे आपको क्या पता भगवान क्या कर सकते हैं, नहीं पता नहीं प्रभु जी, प्रॉब्लम हो जाएगी, आपको नहीं पता प्रभु जी। अरे बेवकूफ हो, भगवान सारी प्रॉब्लम को खा जाएंगे। प्रॉब्लम कैसे हो जाएगी, क्यों तू ज्ञान में चल रहा है, ज्ञान से अपने कैलकुलेशन कर रहा है, फिर बुद्धि लगा रहा है फालतू में। ज्ञान को हटा दे तो तेरा मन कह रहा है, तू सोच रहा है क्या होएगा, भगवान कृपा को देख, खाली कृपा से क्या हो सकता है। लंगड़े पहाड़ पे चढ़ जाते हैं, लंगड़े चढ़ते हैं ना पहाड़ पे, पंगु लंघयते गिरिम, कैसे श्लोक है, मूकम करोति वाचालम। गूंगा व्यक्ति शास्त्र बोलता है, मूकम करोति वाचालम पंगु लंघयते गिरिम, लंगड़ा व्यक्ति पहाड़ चढ़ जाता है। नहीं तो ये सोचता नहीं है, लेकिन बुद्धि लगाएगा अपनी, कैलकुलेशन करता रहता है। तो इस कर्म में और ज्ञान में नहीं फंसना, ये पॉइंट है, सबसे बड़ा श्लोक है ये। नहीं तो हमारी शुद्ध भक्ति होती तो हम कहाँ पहुंच जाते आज। नहीं, शुद्ध भक्ति करनी है, शुद्ध कृष्णा के अनुकूल करना है, अपने अनुकूल मत देखो। जो होगा कल देखेंगे, अभी नहीं देख रहे हैं कुछ भी। हम नहीं सोचते कुछ भी क्या होएगा, होएगा तो होएगा, क्या हो जाएगा, मरना तो है एक दिन। भक्त ऐसे करते हैं भक्ति, इतना विश्वास होता है। आप लोग कह रहे हो विश्वास का मतलब क्या है, ये बात है कि विश्वास होना चाहिए। विश्वास का मतलब है कि दासत्व स्वीकार करो, विश्वास करो कि सब सही हो जाएगा।
भगवान कोई भी चमत्कार कर सकते हैं। हमने अपनी जितनी भी थोड़ी बहुत भक्ति करी कितने सालों में, आज तक कभी नहीं देखा कि भगवान धोखा दिया हो। जब भी विश्वास किया है तो चमत्कार ही होता है, कभी कोई समस्या नहीं आई किसी प्रकार की। हमने कितने बड़े बड़े रिस्क ले लिए भक्ति में, बहुत बड़े बड़े, कितने दुनिया भर कुछ नहीं हुआ आज तक। ना कोई भक्ति को रोक सकता है, ना रोक सकती है, ना कोई कुछ बिगाड़ सकता है। भगवान साक्षात खड़े हो जाते हैं आके, कोई कुछ करके तो देखो। भगवान ऐसे हैं। भगवान कभी विश्वास नहीं तोड़ते भक्त का, पता आपको? हमारा खास गुण है ये। भगवान तब क्या बोलते हैं भगवान के लिए? श्रद्धा का मतलब ही है भगवान कभी भी, हाँ भगवान किसे अच्युत बोलते हैं, अच्युत, तो कभी चूकते नहीं है, कभी नहीं चूकेंगे वो, आने में देर नहीं करेंगे कभी, तुरंत। ठीक है, समस्या हमारे अंदर होती है ना, हम लोग, भगवान को पता है ढोंगी है, इसे कोई भरोसा नहीं, अभी कुछ कह रहा कल को कुछ और बोलेगा, इसलिए नहीं आते वो। भगवान कभी भी ढोंगियों के पास नहीं आते, कपटियों के पास नहीं आते। भगवान शुद्ध, जो अन्य अभिलाषा शून्य, वहां होते हैं भगवान। आप करके देखो रिस्क, भगवान रिस्क लेके देखो आप क्या करते हैं भगवान। इसलिए हम लोग क्या है, सब मिलावटी भक्ति करते हैं। भगवान को बिल्कुल पसंद नहीं है मिलावट। परम शुद्ध है ना भगवान, दिव्य है ना वो, उनको दिव्यता पसंद है, वो शुद्ध पसंद, बिल्कुल शुद्ध पसंद है, शुद्ध होना चाहिए। करेक्ट है ना? हरी हरी बोल। कोई प्रश्न तो बताओ आपका, एनी क्वेश्चन, कोई टीका टिप्पणी? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरी बोल। प्रभु जी, किसी और टॉपिक से रिलेटेड है, मतलब वो भी पूछ सकते हैं। हाँ बोलो। हाँ जी प्रभु जी, जैसे उस दिन श्लोक आया था तो उसमें था कि जो भक्तों की 26 क्वालिटीज है, तो उसमें से एक क्वालिटी थी कि जो शुद्ध भक्त जो होते हैं वो अपनी इंद्रियों पे उनका नियंत्रण होता है, और एक क्वालिटी की थी उनकी, उनके ऊपर माया का प्रभाव नहीं होता। तो प्रभु जी उनके ऊपर तो माया का प्रभाव ही नहीं है, तो फिर इंद्रियां कंट्रोल तो उनमें की जाएंगी ना जिनके ऊपर प्रभाव हो रहा है, जैसे हमें करनी पड़ती है कंट्रोल, जो ऑलरेडी योग माया के अंडर हैं, जो भगवान के शुद्ध भक्त जिनके ऊपर माया का प्रभाव ही तो नहीं हो रहा आपका है। क्वेश्चन ये है कि वो दोनों क्वालिटी जैसी हैं? नहीं प्रभु जी, वो कॉन्ट्रडिक्टरी लग रही है मुझे दोनों। क्वांटिटी नहीं लग रही है वो, नहीं ऐसे बोलो, ओवरलैप है। हाँ जी, क्वांटिटी क्या हाँ है? जी, ओवरलैप बोलो ना, ओवरलैप। हाँ जी, मतलब आप कह रहे हो कि अगर माया से परे होगा तो इंद्रिय कंट्रोल की बात ही क्यों आ रही है, सब कुछ ठीक हो गया। हाँ जी, पर माया के कंट्रोल होने, माया के प्रभाव के और भी तो बहुत सारे इफेक्ट हैं, तो उनमें से एक इंद्रियों वाला भी है। तो क्वालिटीज में ओवरलैप हमेशा रहेगा, सारी क्वालिटीज में ओवरलैप तो रहेगा ना, सारी वो एक दूसरे के पूरक है ना। सारे दिव्य गुण हैं तो उसमें तो सारे सब गुणों में लगेगा आपको कि ये भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है। इसलिए कहते हैं अगर एक गुण ढंग से आ गए तो बाकी गुण भी आ जाते हैं। आपको क्वेश्चन ये तो हो रहा है कि भाई ये जब माया हो तो अपने आप इंद्रिय कंट्रोल हो जाए, तो वही तो कह रहे हैं। अगर इसलिए वो एक क्वालिटीज में थोड़ा ओवरलैप रहता है, और एक क्वालिटी अगर बंदा अच्छी तरह से आ जाए तो बाकी को भी ले आती है वो, क्योंकि वो रिलेटेड है ना वो। करेक्ट है ना? हाँ जी। और प्रभु जी जैसे यमुनाचार्य जी का एग्जाम्पल है, तो उससे हमें पता चलता है कि जो शुद्ध भक्त है उनकी भी इंद्रियां उनको परेशान करती हैं, क्योंकि वहां पे उनका ये था कि मेरे मन में जब भी काम वासना आती है तो मैं थूक देता हूँ उस पे, तो मतलब आती है। और ये किशन प्रभु जी भी कह रहे थे कि मतलब हमारी जो वासनाएं सबको परेशान करती हैं, लेकिन शुद्ध भक्त मतलब ध्यान नहीं देते उस पे। हाँ, आप ये नहीं कह सकते परेशान करती हैं, मतलब वो चीजें ये चीजें आ जाती हैं, लेकिन उसको परेशान तो नहीं कर रही ना, वो परेशान कहाँ हो रहे हो। वो तो माइंड में ऐसे बहुत सारी चीज चलती रहेंगी ना। तो मुझे एक पॉइंट यहाँ पे, ये श्लोक हाँ है जी, ना, हाँ वो जी, आता है, आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम। जैसे समुद्र में इतनी नदियों का पानी आता रहता है और वो भरता रहता है, लेकिन समुद्र तो स्थिर रहता है। समुद्र का ना तो बाहर कोई बाढ़ आती है समुद्र में, तो समुद्र की तरह होता है भाग। इच्छाएं लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, ट्रैफिक आ रहा है, माइंड का काम अपना कर रहा है, कुछ भी कोई पास चीज है उनको तो जैसे याद आ रही कोई चीज, ये कह रहे हैं कि
द्रोणाचार्य पहले राजा थे, उनको कभी विचार आ जाता है, क्योंकि माइंड में तो वो मेमोरी तो लॉस नहीं होगी ना, मेमोरी तो लॉस होगी नहीं, तो कोई विचार आया तो उनको फिर वो विचार देख के भाई क्या है, गंदा लगता है उनको। परेशानी तो कोई नहीं है, लेकिन हाँ चीज़ें आ सकती हैं, माइंड में थॉट्स आ सकते हैं, पॉइंट ये है। माइंड में थॉट्स आएंगे लेकिन भक्त उनसे विचलित नहीं होगा, क्योंकि उसका विजन बिल्कुल फिक्स है वो भगवान की भक्ति में। आपूरी मानव अचल प्रतिष्ठम, जैसे ना समुद्र में पानी जैसे आता है। जो 2.71 श्लोक है ना, उसका है जो आप पूछ रहे हो ना, ये हाँ जी। पूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम, क्या है आगे, प्रवेशंति यत्वत ऐसे तद्वत कामा समुद्रम आपा प्रवेशंति यत्वत तद्वत कामाय प्रवेशंति सर्वे से शांति मापनोति न कामी कामी। इसमें भी ना एक पॉइंट है, एक्चुअली इसमें भी ना भक्तों के अलग लेवल होते हैं। ये एक लेवल, कुछ ऐसे भक्ति के मन में बिल्कुल कोई थॉट्स भी नहीं आते, ऐसे भक्ति होते हैं उनके उनमें कभी विचार भी नहीं आते। तो ये भी एक लेवल की बात, जैसे कि गोपियां, उनके उन्हें थोड़ी ऐसे विचार आएंगे, गोपियों को याद आएगा, वो तो एक सेकंड के लिए भगवान को कुछ थॉट ही नहीं आ सकता। तो इसमें लेवल्स भी है ना, तो ये भी शुद्ध लेवल है कि थॉट आएगा माइंड में, लेकिन कुछ उससे कोई मतलब ही नहीं उनको। लेकिन इससे भक्तों की कैटेगरी है ना, और भी ऊपर के लेवल के भक्त होते हैं। ये डिस्कस किया हुआ है मैंने ना, ये जो मैं बोल रहा हूँ आपको अभी अपनी तरफ से नहीं बोल रहा। ये भी एक शुद्ध लेवल के भी अलग स्तर हैं। जो परम शुद्ध अवस्था में है ना, जिनका मन बिल्कुल ही उसमें है, उनको तो, उनके पास तो समय ही नहीं है। गोपियों को तो प्रॉब्लम हो रही है पलक झपकने से भी कि कृष्ण के दर्शन नहीं हो रहे। गोपियों नहीं सो सकती ऐसे कि कोई थॉट आ रहा है उनको इस तरह का, उनको तो होश ही नहीं है, उनको तो वो तो पागल है बिल्कुल ही। ठीक है क्या? हाँ जी प्रभु जी। ये एक लेवल का भक्त है, एक लेवल का, जिसको कोई असर नहीं होता इन दिनों का, थॉट्स आ सकते हैं उसमें। और कोई प्रश्न है किसी का? आप लोग सब पता नहीं, आप लोग मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई सबको, मुझे भगवान ये पता नहीं, कितने साथ ध्यान सुन रहे हैं, कितने नहीं सुन रहे ध्यान से, किसी को कोई मोटिवेशन मिली नहीं मिली? हाँ जी प्रभु जी, प्रभु फायदा जी। हुआ है कुछ? फायदा हुआ है किसी को कुछ आज की क्लास से? हाँ जी प्रभु जी, हाँ जी। हाँ जी प्रभु जी। नहीं, औरों की पूछ रहा हूँ, बाकी जो बाकी हाँ लोग जी सब। प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, क्या फायदा हुआ आपको? फायदा यही हुआ है प्रभु जी कि वे जो कुछ है भगवान के ऊपर छोड़ दो, जो करेंगे भगवान करेंगे, बस हमें कुछ नहीं करना, हमें भक्ति करनी है बस, वो भी शुद्ध भक्ति। यही समझ हाँ आया है प्रभु जी। हाँ, तो चिंता नहीं करनी, मेरा ये काम बिगड़ जाएगा, आज हाँ कैसे जी, हाँ जी, आऊंगी, आज कैसे जाऊंगा, वो हाँ कर्म जी, में हाँ फंस जी। जाते हैं हम लोग, उससे और काम बिगड़ता है। ज्ञान भक्ति और कर्म छोड़ने से से काम काम नहीं बिगड़ता लेना, है। शुद्ध भक्ति करनी है बस। हाँ, उससे सब काम अपना बन जाएंगे हमारे, अपने हाँ आप ही। जी, हम शुद्ध भक्ति नहीं कर रहे, इसलिए हम परेशान है सब। बिल्कुल सही कह रहे हो प्रभु जी। हाँ, वो इसलिए तो, वो तो फिर कर्म से मिल रहा है, आपके भाग से मिल रहा है, जो भाग में लिखेगा वही मिलेगा फिर तो। अगर भाग में दुख लिखे हैं, दुखी तो भोगना पड़ेगा, चाहे कितना कर्म कर लो। हाँ जी, क्योंकि भाग दोनों रहता है, वो चैप्टर चलता रहता है। अभी ये चैप्टर चल रहा है, अभी दुखों का चैप्टर चल रहा है, तो वो भोगना ही पड़ेगा आपको। फिर सुख का चैप्टर आएगा, तो सुख भोगना पड़ेगा। तो भाग से ऐसे चलता है। लेकिन जो शुद्ध भक्ति करते हैं, दोनों कट जाते हैं, केवल उस समय केवल आनंद आनंद रहता है। हाँ ये जी, है। बिल्कुल सही कह रहे हो। ओके, और कोई कोई कुछ कहना चाहते हैं? एनीबॉडी? ठीक है, बंद कर दूं क्या? कोई प्रश्न है? कोई प्रश्न नहीं है किसी का भी? मुझे ना अच्छा नहीं लगता है, दुख होता है कि आप लोग पता नहीं क्यों नहीं, आपके दिमाग में कुछ आता नहीं है, ना कुछ बोलते हो, ना कुछ समझते हो। सबको बहुत कुछ अगर आप इससे प्रूव होता है कि ग्रुप में शुद्ध भक्ति करने वाले भक्त बहुत कम है। ये सत्यभामा माता जी कुछ कहना चाह रही थी, क्या वर्ड्स शी वाज ट्राइंग टू से? उनका माइक नहीं खुला था ना उस समय। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हाँ जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, जैसे हम अपने गुरु की बात नहीं मानते हैं तो उसका बहुत बड़ा अपराध लगता है ना। हाँ, तीसरा नाम अपराध में ही आता है वो।
हरि हाँ नाम जी। रुष्ट हो जाएगा। हरि नाम जो है ना, हरि नाम। हाँ जी, जी। हाँ। अपराध लगता है, अपराध के कारण नरक में भी जाना पड़ता है। अपराध होते हैं वास्तव में। हाँ जी, हाँ जी। मुझे तो लगता है एक बार तो नरक जाना ही पड़ेगा, मुझे तो पक्का विश्वास है। मतलब अपने बारे में कह रहा हूँ। सत्यभामा माता क्या कह रहे हैं? हाँ जी, प्रभु जी ये कह रही थी जैसे सारे हमारे जो बहुत सारे नियम है, फिर भी हमें गृहस्थों को तो बैलेंस बना के चलना पड़ता है ना। भक्ति में एकदम से जैसे ब्रह्मचारी है, एकदम से 4 बजे उठ जाते हैं, 9 बजे सो जाते हैं, फिर अंडर सारी गाइडेंस, आरती। अंडर हाँ गाइडेंस। तो तो फिर उनको तो माताओं को तो एकदम से अपना कोई शेड्यूल नहीं बना लेना चाहिए। नहीं फिर मैं भी ऐसे अपना शेड्यूल बना लेती हूँ, इतने बजे मुझे एंट्री कर लेनी, इतने मुझे ये करना है, इतने ये करना है। तो फिर तो हमारी जो भक्ति चल रही है तो वो भी नहीं चल पाएगी। ये कह रही थी मैं। ठीक है, वो तो इमरजेंसी में सब काम होते हैं, लेकिन रोज रोज ही करना तो ठीक नहीं है। अपने मनुष्य भी तो करते रहते हैं ना, वो कुछ ना कुछ खेलते रहते हैं मोबाइल पे, कुछ जानबूझ के लेट करना, वो भी तो चीज है ना। इसका कोई ये फायदा उठाए ना, भाई हम तो गृहस्थ हैं, हमारी मजबूरियां हैं, हम तो वो किसी तो की सुनेंगे, वो तो तो गाइडेंस हाँ, लेना चाहिए ना। वो तो मन के विकल्प अलग से आ गए, लेकिन जो बहुत मतलब प्रयास है भाई, मैं मेरे को बस गाइडेंस इसमें। कोई मना तो नहीं कर रहा, गाइडेंस ले लो ना, पूछ के करो हुँ, ना, पॉइंट या मन से मत चलो। पूछ हाँ लो, जी, हाँ बता जी, देंगे क्या करना है, तो बता देंगे वो क्या करना है। ठीक है। गुरुजन से पूछ सकते हैं ना इस स्थिति में क्या करना है। जी, जी। पॉइंट ये है कि सब काम हो सकता है, कोई मना नहीं कर रहा कुछ करने के लिए, पर हाँ भैया जी, अपने मन से मत चलो, पॉइंट ये है। हो बिल्कुल। सकता है हमारा, हम लोग तो बिल्कुल उल्टा ही काम कर रहे हो अंडर गाइडेंस। हुँ, भाई अंडर गाइडेंस तो मांस भी खा सकते हैं, हाँ जी, हाँ जी। लेकिन अपने मन से नहीं खा सकते ना मांस हम। हाँ, हाँ, जो उसकी अथॉरिटी बोल दे उसके लिए वो ही शुद्ध भक्ति है। अप्रूव होना चाहिए ना, वो तो कह रहे हैं, मतलब अप्रूव होना चाहिए ना ऊपर से। हो सकता है मांस खाने उचित हो उस समय, हुँ, और गुरुजन ने बोल रहे हैं भैया मरेगा, 7 दिन हो गए कुछ खाए पिए, कुछ खाने को मिल नहीं रहा है, और ऐसी जगह फंस गया है, तो बोलेंगे भाई तू मर मत, तू तुझे मरने में तेरा कोई फायदा होगा, मैं तो गुरुजी मैं मर जाऊंगा लेकिन मांस नहीं खाऊंगा। तो क्या हुँ, भाई मुझे तेरी जरूरत है, तू मांस खा के आ जा, जिंदा रह ले। वो अब वो अपनी खुशी मत देखना तू, यार हमारी खुशी देखना हम क्या कह रहे हैं। जैसे वो सुसाइड करना चाह रहे थे सनातन गोस्वामी, हाँ तो जी, हाँ जी। महाप्रभु ने कहा देखो ये कैसा आदमी है, दूसरे की प्रॉपर्टी को मतलब वो कर रहा, खत्म करना चाहता है। ऐसा कोई देखा आपने? वो महाप्रभु ने बोला देखो देखो इस बंदे को देखो, मेरी प्रॉपर्टी का नाश कर रहा है। महाप्रभु ने कहा ये मेरी प्रॉपर्टी ना, आपस आपको क्या अधिकार है सुसाइड करने का? आपने क्या सोच लिया? पूछा मुझसे आपने? चाहे वो भगवान की प्रसन्नता के लिए करना चाह रहे थे सुसाइड, लेकिन वो पूछना पड़ेगा ना कि भगवान प्रसन्न भी हैं भी कि नहीं उसमें। अब देखो ये हाँ, बहुत अच्छा पॉइंट है। अभी आप सोच सकते नहीं मुझे पता है भगवान ऐसे प्रसन्न होंगे, सनातन गोस्वामी प्रसन्नता के लिए सुधार करना चाहते हैं, महाप्रभु प्रसन्नता के लिए करें ना। महाप्रभु को कितना गलत कर रहे हैं वो, कि महाप्रभु लगाते हैं मुझे अपने गले से, मेरा सारा जो पीप निकल रहा है जो, ये महाप्रभु शरीर पर लगता है, अपराध होता है। तो अपराध से बचने के लिए अपने हिसाब से सोचा उन्होंने, इसलिए अपने सोचने से प्रॉब्लम होती है, लेकिन महाप्रभु बिल्कुल खुश नहीं है। करेक्ट है ना? हाँ जी। तो मेन पॉइंट है गाइडेंस में रहना। हालांकि वो अच्छा सोच रहे थे तभी महाप्रभु खुश भी है एक सेंस से, लेकिन महाप्रभु खुश नहीं है एक दूसरे सेंस से, गलत काम कर रहा है। अब वो सुसाइड कर लेते तो महाप्रभु को खुश होते क्या? नहीं होता। और उनको उनको बोला, उन्होंने जगदानंद ने बोला कि तुम ना वृंदावन चले जाओ। सनातन गोस्वामी को जगदानंद ने बोल दिया कि तुम ना ऐसे एक काम करो, तुम ना वहां चलो, वृंदावन चले जाओ। सुनो बहुत अच्छी पॉइंट है। हाँ जी, उसने बोला ये जग्गा होता कौन है, चैतन्य महाप्रभु ने बोला। नहीं हाँ, नहीं महाप्रभु को बहुत गुस्सा है, जैसे हम बोलते हैं तुम वहां चले जाओ, हाँ। ऐसे कर लो। महाप्रभु वो जग्गा बताएगा तुम्हें। महाप्रभु जगदानंद नहीं बोला, कह रहा जग्गा बताएगा तुम्हें, तुम्हें कहाँ जाना है। उसकी नहीं, महाप्रभु को गुस्सा इस बात है, जग्गा की हिम्मत कैसे होगी तुम्हें शिक्षा देने की। महाप्रभु इस बार गुस्सा आ रहा था, वो जग्गा तुम्हें समझाएगा। इसलिए बड़ों को ना शिक्षा नहीं देना चाहिए। मतलब अब वो महाप्रभु को इस बात को गुस्सा आ रहा था, जग्गा की इतनी हिम्मत कर तुम्हें समझाएगा तुम्हें क्या करना चाहिए, जग्गा बताएगा तुम्हें। वो सनातन गोस्वामी समझा रहा जग्गा। बहुत बड़ा पॉइंट है ये।
कि कौन किसको समझा रहा है आज? ये मर्यादा को उल्लंघन है बहुत। आई थिंक ये हाँ यहाँ पे मर्यादा का कहीं और आया था पॉइंट, तो वो मर्यादा का जो पॉइंट बोला भगवान ने, कौन से उसमें बोला रेफरेंस याद नहीं आ रहा। तो मर्यादा उल्लंघन जो करता है वो उसका यही लोग दो ही लोग नाश, दोनों लोग नाश होते हैं। इसलिए सोच समझ के व्यवहार करना चाहिए, मैं किससे क्या बात कर रहा हूँ। अपनी पता क्यों होती सारी गलतियां? क्योंकि हम लोग दासत्व भाव में नहीं रहते। हम तो दास बने नहीं। हमें ये समझना है कि मैं दास नहीं बनूंगा तो मेरा बेड़ा गर्क हो जाएगा। जग्गा महाप्रभु बोलेंगे फिर ये अच्छा ऐसे कर रहा है, ठीक है ना? और कोई पॉइंट किसी का? तो पॉइंट ये जो भी करना ना, जैसे आपने बोला पॉइंट नहीं, तो आपको पूछना चाहिए ना अपने हिसाब से। नहीं प्रभु जी आपको नहीं पता ना मेरे घर में क्या चल रहा है, पूछ लो ना। आप खुद ही क्यों डिसाइड कर रहे हो? अपने मन से मत चलो। आपको अच्छी आप वो आपसे ज़्यादा जानते हैं घर में क्या चल रहा है, क्या आपके लिए बेस्ट रहेगा। वो पागल थोड़ी हैं। देखो भगवान ने जिसको जिस स्थिति में रखा है ना, कुछ सोच समझ के रखा हुआ है। करेक्ट है ना? इसलिए हमें बड़े बड़े भक्तों से गाइडेंस। मुझे एक बड़ी अच्छी बात बोली केशव जी ने। कई बार हमें लगता है ना प्रभु जी हमें तो सब आता ही है, प्रभु जी कह रहे हैं वो भक्ति में तरक्की कर रहा है ना। आपको लगेगा प्रभु जी सब सीख लिया हमने, अब तो आ ही गया है। लेकिन आप ये नहीं देख रहे कि प्रभु जी तरक्की कर रहे हैं डेली, वो भी तो नया सीखते आ रहे हैं। तो वो गैप अगर कोई सिंसियर है, वो गैप हमेशा रहने वाला है। आप सोचोगे अब इनसे क्या सुनना है, ये तो यही बोलते रहते हैं। अरे वो भी डेली सीख रहा है ना, वो भी तो। आपकी सीखने की लिमिट है उनकी ज्यादा है, वो पता नहीं क्या सीख के कल को बताएगा तो नई बात। इसलिए सुनते रहना चाहिए हर एक से। समझ में आ रही बात? जैसे केशव प्रभु जी वो भी ऐसे थोड़ी खाली बैठे हैं, वो भी तो डेली सीख रहे हैं नई नई चीजें, उनको और गहरी रियलाइजेशन आ रही है। जब महाराज है, महाराज की पता नहीं पिछले साल क्या रिलेशन दिया, और गहरी आ रही है, एंड तो है नहीं चीजों का। तो वो हमेशा ही ये मत सोचो कि नहीं उनसे तो बस सुन लिया, आप वो तो ऐसे ही बोलेंगे। पता नहीं क्या उनको आज रात को क्या भगवान ने क्या उनको आज साक्षात्कार कराया, क्या उनकी रिलेशंस हैं। वो सुनते रहने कुछ बताओ कुछ बताओ। तो जो अच्छे वक्त होते हैं सिंसियर, उनको रोज नया नया अनुभूति होती रहती है, नहीं नहीं जो वास्तव में सिंसियर है। इसलिए हमेशा सुनते रहना चाहिए, कभी मत सोचो कि नहीं बस उनके पास क्या है। बहुत बड़ा पॉइंट है भी। मतलब हमारे जो सीनियर है वो हमारे वो सीनियर है, वो हमेशा सीनियर ही रहेंगे, क्योंकि उनका अनुभव तो पहले से ही ज्यादा है और आगे और बढ़ रहा है उनका। हाँ तो हमें कभी भी ये नहीं हमको बहुत ज्यादा उनका संग कर लिया तो अब हमें अपना बराबर का समझ लें हम उन्हें, तो हमें कितना ही संग ले, फिर तो हमें अपना सीनियर और रेस्पेक्टेड हमें होने चाहिए। वो गैप रहने वाला है। हमेशा ही रहने वाला है। अगर वो सिंसियर हैं, सिंसियर भक्त हैं और उनको अथॉरिटी ने रखा हुआ है, वो गैप मेंटेन रहेगा। वो आप सीख लिया, लेकिन वो और आगे चले गए, वो आपका कल्याण उनके द्वारा ही होने वाला है। अगर उनकी गाइडेंस में जीवन बता दिया तो आप पहुंच जाओगे ऊपर सही जगह पर। लेकिन आपने सोचा अरे ये तो ऐसे ही और किसी को पकड़ लेता हूँ और किसी को पकड़ लेता हूँ, कहीं के नहीं रहोगे फिर आप। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। हाँ कोई डिविटेड अलग बात है, तो भाई तो भटक ही गए हैं तो कुछ और ही कर रहे हैं, वो अलग चीज़ है। तो वो कंफर्म करना चाहिए अगर ऐसा लगता है तो टॉप अथॉरिटी से। अदरवाइज तो बस चलते रहो, गाड़ी बढ़ती रहेगी अपना बढ़िया। ओके 9:02 हो गए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी अपना माइक खोलेंगे अभी। हरि बोल। लेट अस सी कौन। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण गुरु जी।